नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसमें एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे इसमें। और इंट्रोडक्शन के बाद जब आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एल्जेब्रा, सबसे पहले है एल्जेब्रा। देखो, एल्जेब्रा जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए टू जेड, उन्हीं को एल्जेब्रा भी कहते हैं। बस ये समझ लो। जब भी अलग से ए बी, मतलब ए बी सी डी के ही अल्फ़ाबेट्स को एल्जेब्रा कहते हैं। दूसरा चीज़ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होता है। और कांस्टेंट में वैल्यू जो है फिक्स होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि अगर हम नंबर सिस्टम में पढ़ें 1 2 3 4 5 6, तो अगर यहाँ पे 6 लिखा तो इसका ये 6 ही है, लेकिन इसके साथ 6x लिख दिया, चाहे 8x लिख दिया, तो और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। बट ये जो हमने लिखा 6, तो ये 6 फिक्स हो गया कि ये 6 ही रहेगा। यहाँ पे 8 फिक्स हो गया कि 8 रहेगा। तो इस जो फिक्स होता है इसको कांस्टेंट कहते हैं, और आगे वाले नंबर को वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें तो 5 प्लस एक्स, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह से x माइनस 3। जरूरी यहाँ पे देखो, एक चीज लिखा है मैंने प्लस, जरूरी नहीं है प्लस होना चाहिए। यहाँ माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज डिवाइडेड बाय 3। ये भी लिख सकते हैं 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे है टर्म्स। देखो, प्लस और माइनस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया। अब इसमें टर्म कितने होते हैं देखो, जैसे ये है, इसमें 2 टर्म है। प्लस और माइनस के निशान से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें यह पता चलता है कि कितने टर्म है। प्लस और माइनस का निशान उसको अलग अलग करते हैं। जैसे कि इसी में हम देखें, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म है? प्लस के इधर 1 है और प्लस के इस तरफ भी 1 है, तो इसमें 2 टर्म है। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 टर्म है, लेकिन इसमें और इसमें कितने हैं? इन दोनों को एक ही टर्म माना जाता है। ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, डिवीजन जब दोनों एक साथ हो किसी भी नंबर के साथ, तो इसको एक ही टर्म माना जाता है। जैसे कि 3x, इसको बोलेंगे एक ही टर्म है, ये 2 नहीं है। इसके जगह अगर ऐसे लिखा होगा 3 प्लस एक्स, तो यहाँ बोलेंगे कि ये 2 टर्म है। हमेशा याद रखना, प्लस और माइनस के निशान से टर्म अलग हो जाता है। ठीक है, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अभी मैंने बताया था कि टर्म किसको कहते हैं, और टर्म को अलग अलग डिवाइड करता है प्लस और माइनस का निशान। उससे हमें ये पता चलता है कि 2 अलग अलग टर्म है। ठीक है, अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का निशान रहता है बीच में, तो उसको एक ही टर्म माना जाता है, अभी मैंने बताया। और ये देखो, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। बहुत सारे टर्म को हम ऐड करते हैं एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, 3x एक टर्म है, प्लस 5 प्लस एक्स। अब ये क्या बन गया? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरीके से बहुत सारे टर्म को हम जोड़ते हैं, क्या करने के लिए? एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अगला है फैक्टर। तुम लोगों को फैक्टर में और टर्म में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो इसको देखो। फैक्टर, जैसे मैंने बोला कि 3x, इसमें अगर टर्म की बात करें तो टर्म कितना है बता? टर्म ये एक ही है, एक टर्म है दोनों को मिला के, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का निशान है, तो ये एक टर्म माना जाएगा। एक चीज और, हम जैसे 3 के साथ x को प्लस करना है तो ऐसे लिखते हैं, 3 को x के साथ माइनस करना है ऐसे लिखते हैं, डिवाइड करना है तो ऐसे लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो 3 मल्टीप्लाई एक्स या फिर 3x। ये बात एक ही होता है। बीच में अगर कोई निशान नहीं है
कोई भी साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लीकेशन का निशान माना जाता है। ठीक है, ये टर्म एक है, लेकिन अगर फैक्टर कहें तो इसमें फैक्टर दो है, एक तो 3 ये है और एक x ये है। इसमें फैक्टर की बात करें तो फैक्टर 2 है, टर्म एक ही है। इस तरीके से इसमें टर्म की बात करें तो कितनी है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अगर फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 4 है। ठीक है, कोफिशिएंट जैसे ये है 7x, तो इसमें जो न्यूमेरिक फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और इधर एल्जेब्रा जो कि ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर हो सकता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और उसके साथ जो नंबर वाला फॉर्म होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं उसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला टर्म है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स किसको कहते हैं, देखो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि सिर्फ एक ही टर्म कंटेन करता हो, एक ही टर्म, कंटेन ओनली वन टर्म, जैसे कि ये है, देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, एक ही टर्म है, ये भी पूरा एक ही टर्म है, ये भी पूरा एक ही टर्म है। अगर इसी के जगह ऐसे लिखा था 7 + x, तो इसको हम मोनोमियल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म हो गया। मैंने अभी तो बताया था कि प्लस और माइनस निशान अगर बीच में हो तो उससे टर्म अलग हो जाते हैं। ठीक है, मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कंटेन टू टर्म्स, ठीक है, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से जैसे देखो इसमें दो टर्म है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये प्लस का निशान है, इन दोनों को अलग कर रहा है, यहाँ प्लस का निशान है, दो टर्म को अलग कर रहा है, तो दो टर्म है, इसको बाइनोमियल कहेंगे। इस तरीके से जो थ्री थ्री टर्म्स को कंटेन करेगा, कंटेन थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म होंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे इसमें देखो तीन टर्म है, एक दो तीन, देखो तीन टर्म है, इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स, क्या है इसका डेफिनेशन, मे कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, चाहे वो 8 हो, 10 हो, 12 हो, चाहे कितने भी नंबर के हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अगर ये है तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसमें तीन है, बोला ना कि एनी नंबर, कुछ भी हो। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, देखो इसमें तो एक ही टर्म है, लेकिन इसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें एक दो तीन चार, चार टर्म है, इसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। जिसमें दो टर्म है उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल तो सबको कहेंगे, लेकिन अलग से इन लोगों का नाम दिया है। जिसमें बस तीन ही हो तो ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, बाइनोमियल, और एक वाले को मोनोमियल। बाकी सबको एक, अगर सबको एक नाम देना हो तो पॉलिनोमियल तो है ही। इसमें कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कितने भी नंबर का टर्म हो सकता है इसमें। अब देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म, टर्म्स विद सेम वेरिएबल, ऐसा टर्म जिसका सभी का वेरिएबल सेम हो। जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ पे 3 का वेरिएबल x, 9 का वेरिएबल -9 का वेरिएबल x, 15 का वेरिएबल x, तो इन सबको लाइक टर्म कहेंगे। ठीक है, ये सब आपस में प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। अनलाइक टर्म, जिस टर्म्स विथ डिफरेंट वेरिएबल, जिसका वेरिएबल अलग अलग हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं हो। ठीक है, जैसे 3 का x है, 4 का y है, अलग है, 3 का फिर से p अलग ही है, 15 का l, तो देखो चारों का वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे टर्म्स को कहते हैं अनलाइक टर्म, और जिसका वेरिएबल सेम है उसको कहते हैं लाइक टर्म। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले हम एडिशन देखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये इन दोनों टर्म्स को मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें इसको प्लस करना है, तो देखो कैसे करते हैं प्लस। सबसे पहले किसी एक को इन दोनों में से ऊपर लिख लो, ये बड़ा है, इसी ऊपर लिख लेते हैं, x² 7x² -4x + 5। अब इसको इसके नीचे लिखना है। इसको इसके नीचे लिखने के लिए एक कंडीशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। सबसे पहले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए लाइक और अनलाइक टर्म को फाइंड करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो पहले उसका प्रैक्टिस करो। अब इसमें देखो, इसका वेरिएबल क्या है, x, और इसका क्या है, x², तो ये इसके साथ लाइक नहीं होगा, अनलाइक है। लेकिन इसका और इसका दोनों का देखो वेरिएबल सेम है, x, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। ठीक है, प्लस का, ये देखो 9x, और ये इसमें इस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, और ऐसा ही ठीक 5 के साथ है, इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इसके नीचे आएगा क्योंकि ये इसके साथ लाइक टर्म हुआ इसका, तो ये -10। अब इसको प्लस करते हैं बिल्कुल नॉर्मली। ठीक है,
देखो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और साइन बड़े का माइनस, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का आता है, तो 9x में से 4x को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5x, और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़े टर्म के पास प्लस का निशान है। और उसके बाद क्या बच जाएगा, ये 7x², इसके नीचे क्योंकि कुछ भी नहीं है, 7x², और यही आंसर है इसका, 7x² + 5x - 5, ये इसका आंसर है। अब इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये लिखा है कि इस टर्म को इसमें से, फ्रॉम मतलब इस वाले में से इस टर्म को माइनस करना है, ठीक है। तो जिसमें से करना होता है बड़े वाले को ऊपर लिख लेते हैं, इन सबको पहले ऊपर लिख लेते हैं हम। 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ठीक है। अब इसको लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन किसका लाइक टर्म है। देखो 5x² इसके साथ लाइक टर्म है इसका, तो 5x² लिख दिया। माइनस का 4y², y² कहाँ है, यहाँ पे, तो ये माइनस का 4y², इसके पास चला जाएगा। 6y, यहाँ पे है कोई ऐसा जिसपे सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल हो, ये रहा, माइनस का 3y, तो इसके नीचे चला जाएगा प्लस 6y, और ये 3, इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास वेरिएबल ना हो, सबके पास वेरिएबल है। इसमें एक ऐसा बच गया तो इसको हम उधर लिख देंगे बिल्कुल साइड में, माइनस का 3, और अब इसको हम निशान लगा लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नीचे वाले टर्म के सभी साइन को अपोजिट कर देते हैं, बदल देते हैं उसका, है ना। जैसे ये प्लस का साइन है तो इसको ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। और अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5x² जाएगा तो बचेगा 2x², इसके नीचे कुछ नहीं, ये ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 8 और 4 12, प्लस का 12y², इसके नीचे कुछ नहीं है, ये ऐसे कैसे उतर जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही, तो 6 और 3 9, 9y, और इधर ये प्लस का 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन में कोई रूल नहीं है कि इसमें लाइक टर्म ही आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या फिर अनलाइक टर्म ही हो सकते हैं। इसमें कोई भी टर्म किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें नहीं है, फिर भी इसका आंसर जो आएगा वो नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, और ये वेरिएबल इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें देखो दोनों ये लाइक टर्म है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिए हैं जो अलग अलग से दिख सके। इसमें देखो लाइक टर्म है, फिर भी ये मल्टीप्लाई होगा, 8 9 जा 72, 72, और पी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो p², ठीक है, 2p हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये अनलाइक टर्म है, इसका वेरिएबल p है, इसका वेरिएबल q है, फिर भी ये मल्टीप्लाई होंगे, 7 8 जा 56, और दोनों के वेरिएबल आपस में ऐड हो जाएंगे, 56 pq। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे।